डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक का लेसन प्ले के पार्ट 1 के मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मार्जिन क्वेश्चन एंड द फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाउन? के गाँव का क्या नाम था? तो आंसर इसका द नेम ऑफ द टाउन इज़ द किंगडम ऑफ अंधेर नगरी। के गाँव का नाम है किंगडम ऑफ अंधेर नगरी। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द किंग? कि बादशाह का क्या नाम है? तो आंसर इसका द नेम ऑफ द किंग इज किंग चौपट। कि बादशाह का नाम किंग चौपट है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द लैंड? कि उस ज़मीन की क्या स्पेशलिटी थी, क्या खूबी और गुण थे? तो आंसर इसका द स्पेशलिटी ऑफ द लैंड इज़ दैट एवरीथिंग इन द मार्केट इज़ सोल्ड एट द सेम प्राइस। कि उस ज़मीन की ये खूबी और गुण था कि उसमें हर चीज़, उसके मार्केट में हर चीज़ एक ही प्राइस पर, एक ही कीमत पर बेची जाती थी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इंडियन प्रोवर्ब इज़ रिफ्लेक्टेड इन द प्ले? कि कौन सी इंडियन प्रोवर्ब इस प्ले में, इस ड्रामे में रिफ्लेक्ट की गई है? तो आंसर इसका द इंडियन प्रोवर्ब दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द प्ले इज़ अंधेर नगरी चौपट राज। कि वो इंडियन प्रोवर्ब जो इस ड्रामे में रिफ्लेक्ट की गई है, दर्शाई गई है, बताई गई है, वो है अंधेर नगरी चौपट राज। फिफ्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक दिस इज़ द गुड लैंड टू सेटल इन? वाई? आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छी ज़मीन थी सेटल होने के लिए, यानी उसमें रिहाइश लेने के लिए, उसमें रहने के लिए क्या ये अच्छी ज़मीन थी? क्यों? आपको अपना रीज़न बताना है। तो आंसर इसका नो इट इज़ इन अ गुड लैंड टू सेटल इन। नहीं, ये एक अच्छी ज़मीन नहीं थी सेटल होने के लिए। बिकॉज एवरीथिंग वॉज सोल्ड एट द सेम प्राइस, क्योंकि हर चीज़ एक ही कीमत पर बेची जाती थी। सो इफ़ यू सेल समथिंग एक्सपेंसिव, तो अगर आप कोई एक्सपेंसिव महंगी चीज़ बेचते हो, यू विल बेयर अ ह्यूज लॉस, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एंड द किंग ऑफ द टाउन वॉज नॉट अ वाइज किंग एंड कुडंट डू जस्टिस टू हिज सब्जेक्ट्स। और जो गांव का राजा था तो वो भी एक वाइज किंग नहीं था, एक अक्लमंद बादशाह नहीं था, और वो अपने लोगों के साथ में इंसाफ नहीं कर सकता था। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ द किंग चौपट? कि किंग चौपट के कौन कौन से टाइटल्स है? तो आंसर इसका द टाइटल्स ऑफ द किंग चौपट आर मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवर्ड, मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट लर्न। ये किंग चौपट के टाइटल्स है मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवर्ड, मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट लर्न। सेवन क्वेश्चन इज कैन वी कॉल थीव्स ट्रूली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट? कि क्या हम चोरों को सही में ट्रूली हार्ड वर्किंग, सही में सख्त मेहनत करने वाले और ईमानदार कह सकते हैं? तो आंसर इसका नो, वी नेवर कैन कॉल थीव्स ट्रूली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। कि नहीं, हम चोरों को कभी भी सही में मेहनत करने वाले और ईमानदार कह सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन है इफ़ यू हैड बीन द मर्चेंट व्हाट वुड यू हैव सेड? कि अगर तुम मर्चेंट होते तो क्या कहते? तो आंसर इसका आई वुड हैव सेड कि मैं कहता ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, कि ऐ मेरे रहमदिल आका और बादशाह, हाउ कैन दीज थीव्स कॉल देमसेल्फ ट्रूली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट? कि ये चोर अपने आप को कैसे ट्रूली हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट कह सकते हैं? दे हैव बीन स्टीलिंग द हार्ड अर्न मनी ऑफ द पीपल, क्योंकि ये लोगों की मेहनत से कमाए हुए पैसे को चुरा रहे हैं। एंड कॉजिंग देम एक्सट्रीम ट्रबल एंड पेन, और ये लोगों की परेशानी और दुख और दर्द का सबब बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं, यानी लोगों को इनके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंच रही है। दे डिजर्व द पनिशमेंट, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, नॉट द अदर्स, ना कि दूसरों को। नाइन क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोर्टार मेकर्स एक्सक्यूज़? के मोर्टार मेकर का क्या बहाना था? इज़ इट बिलीवेबल, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? तो आंसर इसका द मोर्टार मेकर्स एक्सक्यूज वाज दैट द pot which he used to pour water into the mortar had an extraordinarily large mouth। कि मोर्टार मेकर का ये एक्सक्यूज़ था कि वो पॉट या वो बर्तन जिसको कि वो पानी डालने के लिए यूज़ कर रहा था, उसका जो मुंह था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। सो एक्सेस वाटर वाज poured डाउन इनटू द मोर्टार मिक्सचर। तो मोर्टार मिक्सचर में बहुत ज़्यादा पानी चले गया। इट इज़ इन बिलीवेबल, और इस पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन है डू यू थिंक द पॉटर इज़ टेलिंग द ट्रूथ? वाई? आपको क्या लगता है कि जो पॉटर है, कुमार है, तो वो सही बात बोल रहा है? क्यों? आपको इसकी रीज़न देना है। तो आंसर इसका द पॉटर इज़ टेलिंग द ट्रूथ, कि जो कुमार है तो वो सही बोल रहा है, बट पार्शियली, लेकिन अधूरा, यानी वो अधूरा सच बोल रहा है। ही माइट हैव हर्ड द साउंड ऑफ टिंकलिंग ऑफ द एंकलेट,
कि उसने एंगलेट की आवाज़ तो सुनी होंगी, बट दिस साउंड कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट अ मैन फ्रॉम हिज वर्क, लेकिन ये आवाज़ किसी आदमी को अपने वर्क से, अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। सो ही इज़ टेलिंग हाफ ट्रूथ, तो वो आधा सच कह रहा है। 11 क्वेश्चन है, व्हाई इज द डॉटर सो कॉन्फिडेंट दैट द किंग विल नॉट हैंग हर, यानी जो मनी लैंडर की लड़की थी तो उसको इतना कॉन्फिडेंट क्यों था कि बादशाह उसको फांसी नहीं देगा। डज हर प्रिडिक्शन केम ट्रू, क्या उसके प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी पेशन गोई सही साबित हुई। प्रिडिक्शन कहते हैं कि भविष्य में जो कुछ होने वाला है, यानी फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है तो हम किसी को बताएं, तो क्या उसके प्रिडिक्शन सही हुई। तो आंसर इसका, द डॉटर वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज शी न्यू दैट द किंग इज इन वेरी स्मार्ट एंड वाइज, के डॉटर और बेटी को ये कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि उसको मालूम था कि जो बादशाह है तो वो बहुत वाइज और स्मार्ट अक्लमंद नहीं है। एंड शी कैन ब्लेम समवन एल्स टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, और उसको मालूम था कि वो दूसरे पर इल्ज़ाम डाल सकती है अपने आप को बचाने के लिए। एंड हर प्रिडिक्शन केम ट्रू, और उसका जो प्रिडिक्शन था तो वो सही साबित हुआ। 12 क्वेश्चन है, इज़ द डॉटर्स कंप्लेन अबाउट द गोल्ड स्मिथ ट्रू, कि क्या बेटी की कंप्लेन सुनार के खिलाफ सही थी। तो आंसर इसका, द डॉटर्स कंप्लेन अबाउट द गोल्ड स्मिथ इज़ ट्रू, के बेटी की कंप्लेन सुनार के खिलाफ सही थी। एज ही डिलेड द मेकिंग ऑफ हर ऑर्नामेंट्स, क्योंकि उसने उसके जेवर बनाने में देरी की थी। अब हम इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन शुरू करेंगे, और फर्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप का क्वेश्चन है, लिस्ट द कैरेक्टर्स दैट हैव अपीयर्ड सो फार इन द प्ले, के ड्रामे में अब तक के जितने कैरेक्टर्स आए हैं तो उनकी आपको लिस्ट बनाना है। तो आंसर इसका, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स आए हुए तो उनकी लिस्ट है, फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड, डिसिपल, किंग चौपट, फोर्थ गार्ड मैसेंजर, थीफ, थर्ड गार्ड मर्चेंट, ब्रिकलेयर, मोर्टार मेकर, फोर्थ गार्ड पॉटर, मनी लैंडर एंड डॉटर। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो ये सबके सब अभी तक के प्ले और ड्रामे में आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द डिफरेंट टाइटल्स दे यूज टू एड्रेस द किंग, कि आपको वो पूरे टाइटल्स की लिस्ट बनाना है जिसको कि उन लोगों ने यूज़ किया था बादशाह को संबोधित करने के लिए, बादशाह से बात करने के लिए। तो आंसर में हमने जितने भी टाइटल्स है तो सबको यूज़ किया है, सबको लिखा है। फर्स्ट है ओ मोस्ट ग्रेट किंग, सेकंड है ओ नोबल किंग, थर्ड है ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, फोर्थ है ओ मर्सीफुल किंग, फिफ्थ है माय रॉयल लॉर्ड, सिक्स्थ है योर मैजेस्टी, सेवंथ है ओ जस्ट किंग, और एट्थ है योर मोस्ट स्टीम्ड हाइनेस। थर्ड क्वेश्चन है, कॉपी द एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द प्ले एटलीस्ट 5, के प्ले में आए हुए एक्सक्लेमेशन को आपको कॉपी करना है। तो आंसर में हमने 5th एक्सक्लेमेशंस लिखे हैं जो कि प्ले में आ चुके हैं। फर्स्ट है हाउ बोरिंग, यानी कितना बोर है। सेकंड है ओ मोस्ट ग्रेट किंग, थर्ड है ओ जस्ट किंग, फोर्थ है अ लाइफ फॉर लाइफ, और फिफ्थ है ओ नोबल किंग। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉपी द ऑर्डर्स इंपेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम द प्ले, के प्ले में आए हुए जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी ऐसे सेंटेंस है जिसमें किसी काम को करने का आदेश और हुक्म दिया जा रहा है या किसी काम को करने की रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उन सेंटेंसेस को हमको कॉपी करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है बी अलर्ट, सेकंड है गिव योर आइडेंटिटी, थर्ड है हेयर यू पीपल, फोर्थ है मेक वे फॉर द किंग, बो टू द रॉयल मोनार्क, फिफ्थ है फेच द मर्चेंट एट वंस, सिक्स्थ है ब्रिंग द केयरलेस ब्रिकलेयर इमीडिएटली, सेवंथ है समन द मोर्टार मेकर एट वंस, एट्थ है शो मर्सी टू दिस हम्बल पॉटर, नाइन्थ है ब्रिंग द मनी लेंडर्स डॉटर हियर, टेंथ है स्पेयर माई डॉटर, 11th है देन सेंड फॉर द गोल्ड स्मिथ विदाउट एनी डिले, और 12th है फॉरगिव मी ओ मर्सीफुल किंग। इस सेंटेंस में कुछ नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी आए हैं, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आए हैं जिसमें कोई काम को ना करने का हुक्म दिया गया है, आदेश दिया गया है, या किसी काम को ना करने की रिक्वेस्ट की गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस 3 है। फर्स्ट है डोंट सेंड मी टू द गैलोज, सेकंड है प्लीज डू नॉट हैंग मी टू डेथ, और थर्ड है डू नॉट फ्रेट फादर। फिफ्थ क्वेश्चन है यूज योर इमेजिनेशन एंड द डिटेल्स फ्रॉम द प्ले एंड ड्रॉ अ मैप ऑफ अंधेर नगरी, के आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना है और प्ले में आई हुई डिटेल्स को यूज़ करना है और अंधेर नगरी का एक मैप बनाना है। यानी आपने प्ले में अंधेर नगरी के बारे में जो कुछ पढ़ा है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अंधेर नगरी का एक नक्शा बनाना है। तो आंसर में देखिए कि हमने एक नक्शा है जिसमें हमने प्ले में पढ़ा था कि इस अंधेर नगरी की ईस्ट में
एक जंगल है तो यहाँ पे आप जंगल देख सकते हैं, और ये बादशाह का कैसल या कोर्ट है। यहाँ पे मनी लेंडर रहता है, यहाँ पे पॉटर रहता है, और यहाँ पे गोल्ड स्मिथ रहता है। तो मनी लेंडर की डॉटर यहाँ से निकली होंगी और गोल्ड स्मिथ के पास जा रही होंगी, इसीलिए बीच में पॉटर का घर है, जिसने उसके एंकलेट की आवाज़ सुनी होंगी और उसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करते हुए और डिटेल का यूज़ करते हुए आप भी कोई नक्शा बना सकते हैं। 6 क्वेश्चन है, राइट व्हाट ईच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव सेड आफ्टर लिसनिंग टू द कंप्लेंट अगेंस्ट हिम और हर। कि आपको लिखना है कि नीचे आए हुए लोगों ने क्या कहना चाहिए था अपने खिलाफ कंप्लेंट सुनने के बाद में। तो ए है डॉटर, डॉटर को क्या कहना चाहिए था? आंसर इसका योर मोस्ट इस्टीम्ड हाइनेस, इंडीड आई वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ पॉटर्स होम व्हेन ही वॉज मेकिंग द पॉट्स। कि बिल्कुल सही बात है कि मैं पॉटर के कुमार के घर के सामने चल रही थी जबकि वो पॉट्स बर्तन बना रहा था। बट आई एम नॉट टू ब्लेम हियर, लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। बिकॉज टिंकलिंग ऑफ एंकलेट नेवर कैन डिस्ट्रैक्ट अ मैन फ्रॉम हिज वर्क, क्योंकि पैजब की आवाज़ कभी भी एक आदमी को अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। बी है पॉटर, तो पॉटर को क्या कहना चाहिए था, कुमार को क्या कहना चाहिए था? तो आंसर इसका योर मेजेस्टी आई अग्री दैट द पॉट आई मेड एंड सोल्ड टू द मोर्टार मेकर वाज अ डिफेक्टिव वन। कि योर मेजेस्टी मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो पॉट या बर्तन मैंने बनाया था और मोर्टार मेकर को बेचा था वो डिफेक्टिव था। बट आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन मैं गुनाहगार नहीं हूँ। बिकॉज द मोर्टार मेकर मेक्स द मोर्टार एवरी डे, क्योंकि जो मोर्टार मेकर है तो वो हर दिन मोर्टार को बनाता है। एंड ही नोज हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मोर्टार, और उसको मालूम है कि मोर्टार में कितना पानी डालना चाहिए। सो द मोर्टार मेकर इज द गिल्टी ऑफ डूइंग हिज वर्क केयरलेसली। तो मोर्टार मेकर ही अपने काम को केयरलेसली करने का गुनहगार है। सी है मोर्टार मेकर, तो मोर्टार मेकर को क्या कहना चाहिए था? आंसर इसका माय रॉयल लॉर्ड आई एम नॉट टू ब्लेम, कि यहाँ पर मेरी गलती नहीं है। आई डिड माई वर्क वेरी केयरफुली, कि मैंने अपना काम बहुत केयरफुल होकर किया था। बट इफ़ द मोर्टार हैड मोर वाटर देन इट शुड हैव, देन द ब्रिक लेयर शुड हैव इन्फॉर्म मी दैट डे। कि अगर मोर्टार में ज़रूरत से ज़्यादा पानी था, उतना पानी था जितना कि नहीं होना चाहिए, तो जो ब्रिक लेयर था तो उसने मुझको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था उसी दिन। सो आई वुड हैव मेड अनदर मोर्टार, तो मैं दूसरा मोर्टार उसको बनाकर दे देता। ब्रिक लेयर, तो ब्रिक लेयर को क्या कहना चाहिए था? आंसर इसका ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड अ किंग हैव मर्सी, मुझ पर रहम कीजिए। दो द मोर्टार वॉजन वेरी गुड, अगरचे जो मोर्टार था तो वो बहुत अच्छा नहीं था। बट इट वॉज गुड इनफ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग ब्रिक वॉल, लेकिन वो इतना अच्छा था कि उससे हम एक मजबूत दीवार बना सकते थे। सो इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो ये मेरी गलती नहीं है। ई है मर्चेंट, तो मर्चेंट को क्या कहना चाहिए था? आंसर इसका मर्सी ओ नोबल किंग, रहम कीजिए ए शरीफ बादशाह। दिस थीफ इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, ये चोर ही अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार है। बिकॉज ही टुक हिम टू माई हाउस, क्योंकि उसी ने उसको यानी उसके दोस्त को मेरे घर पर लेकर आया था। एंड मेड अ होल इन द वॉल, और घर की दीवार में एक सुराख किया। दैट कॉज्ड हिज फ्रेंड्स डेथ, जो कि उसके फ्रेंड की डेथ की वजह बनी। सो ही मस्ट बी हैंग्ड इंस्टेड ऑफ अदर, सो इसको फांसी मिलनी चाहिए ना कि दूसरों को। 7 क्वेश्चन है, व्हाट शुड द किंग हैव सेड टू द थीफ, के बादशाह ने चोर को क्या कहना चाहिए था? तो आंसर इसका हाउ यू डेयर टू अपीयर इन द कोर्ट एंड कॉल योर सेल्फ ट्रूली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, तुम्हारी इस कोर्ट में आने की हिम्मत कैसी हुई और अपने आप को सही में मेहनत करने वाला और ईमानदार कहने की हिम्मत कैसी हुई। यू कॉज योर फ्रेंड्स डेथ, तुम अपने फ्रेंड की डेथ की मौत की वजह बने हो। सो यू मस्ट बी हैंग, तो तुमको फांसी होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन है, विल अ थीफ अपीयर इन द कोर्ट ऑन हिज ओन, क्या कोई चोर खुद से कभी किसी कोर्ट में अपीयर होगा? वाई डज दिस थीफ डेयर टू डू सो, इस चोर ने ऐसे करने की क्यों हिम्मत की? तो आंसर इसका थीफ विल नेवर अपीयर इन अ कोर्ट ऑन हिज ओन, कि एक चोर कभी भी अब खुद से अपने आप से किसी भी कोर्ट में आने की हिम्मत नहीं करेगा। दिस थीफ डेयर टू डू सो, इस चोर ने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की बिकॉज ही न्यू दैट द किंग चॉपर्ड इज अ स्टूपिड किंग एंड ही हैज़ नो विजडम, उसने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसको मालूम था कि जो किंग चॉपर्ड है तो वो एक स्टूपिड किंग है और उसके पास कुछ भी विजडम नहीं है, यानी उसको कुछ भी समझ नहीं है। अब हम अ प्ले लेसन के पार्ट 1 के लैंग्वेज स्टडी को समझेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो 9 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ईच, कि आपको नीचे आए हुए सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसमें से वर्ब और सब्जेक्ट को फाइंड करना है, तलाश करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है यू आर अ स्ट्रेंजर, तो इसमें यू सब्जेक्ट है और आर वर्ब है। सेकंड सेंटेंस है आई एम अ विजिटर हियर, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और एम वर्ब है। थर्ड सेंटेंस है यू हैव हर्ड राइट, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और हैव हेल्पिंग वर्ब है और हर्ड मेन वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही मस्ट पे विद हिज लाइफ, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और पे मेन वर्ब है। द किंग विल नॉट हैंग मी, तो द किंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और हैंग यहाँ पे मेन वर्ब है। लास्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टिक द वंस इन पैसिव वॉइस, कॉपी देम करेक्टली, कि आपको नीचे आए हुए सेंटेंसेस को पढ़ना है और जो पैसिव वॉइस है तो उसको टिक करना है और उनको करेक्टली कॉपी करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव हर्ड अमेजिंग स्टोरीज, तो ये एक एक्टिव वॉइस है। सेकंड सेंटेंस है आई एम स्पेशली इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट, तो ये एक पैसिव वॉइस है। थर्ड सेंटेंस है आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, ये एक एक्टिव वॉइस है। फोर्थ सेंटेंस है आई बेग फॉर जस्टिस, ये भी एक्टिव वॉइस है। फिफ्थ है एंड माई फ्रेंड वॉज इंस्टेंटली किल्ड, ये एक पैसिव वॉइस है। सिक्स्थ है माई हाउस हैज़ बीन रिसेंटली बिल्ट, ये पैसिव वॉइस है। और सेवंथ है इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द ब्रिक लेयर, कि ये ब्रिक लेयर की गलती है, ये एक एक्टिव वॉइस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो की मदद से प्ले लेसन के मार्जिन क्वेश्चन, इंग्लिश वर्कशॉप और लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस और आंसर को समझा होगा और लिखा भी होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।